शांत संगीत के साथ धीरे धीरे दृश्य उभरता है। एक पुराने मोहल्ले की गलियां, छतों पर कपड़े सूखते हुए, बच्चों की आवाजें। नैरेटर की आवाज गहरी और भारी है। नैरेटर, यह कहानी है एक ऐसे शहर की जहां हर गली में कोई न कोई सपना पलता है। कोई अमीर बनने का सपना, कोई मशहूर होने का, और कोई फिर से जवान होने का। यह एक ऐसे इंसान की सच्ची कहानी है जिसने वक्त को पीछे मोड़ने की कोशिश की और इस कोशिश में खुद को ही खो बैठा। एक पुरानी इमारत की बालकनी पर एक आदमी खड़ा है। वो फोन पर बात कर रहा है। उसका नाम है महमूद। नैरेटर, महमूद साहब। उम्र 30 साल। एक रईस बाप के लाडले बेटे। जीवन में कोई कमी नहीं, फिर भी एक बेचैनी थी जो उन्हें चैन नहीं लेने देती थी। महमूद फोन पर बात कर रहा है। महमूद, यार नबील, मैंने अभी तक शादी नहीं करनी। 33-34 साल की उम्र तक तो नहीं करनी बिल्कुल। हाँ यार, लेकिन अगर तुम हाँ कर दो ना, तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। देखो, मेरी मामी जो है ना, वो खाला की बेटी से मेरी शादी करवाना चाह रही है। पापा को फूफी की बेटी पसंद है मेरे लिए। लेकिन यार, मेरे खानदान में शादी नहीं करनी। मैं लव मैरिज करूंगा, और वो भी डेस्टिनेशन मैरिज, पेरिस या इटली में। नीचे से आवाज आती है। महमूद, ओह, फैमिली डॉक्टर आए हैं। पापा का ब्लड प्रेशर हाई है। यार, पापा को 50 करोड़ का नुकसान हुआ है पिछले दिनों। उसी की वजह से। मैं बाद में फोन करता हूँ। महमूद फोन रखता है और नीचे जाता है। नैरेटर बोलता है। नैरेटर, महमूद साहब की जिंदगी बाहर से खूबसूरत थी, लेकिन अंदर से वो हमेशा कुछ और ढूंढते रहते थे। और इसी ढूंढने की तलाश में एक दिन उनकी मुलाकात हुई नबील से। नबील, जो खुद को डॉक्टर कहता था, जो विज्ञान का जादूगर बनने का सपना देखता था। एक तंग कमरे में नबील बैठा है। चारों तरफ शीशियां और दवाइयां बिखरी हुई हैं। वो महमूद से मिलता है। नैरेटर, उस दिन नबील के पास एक बड़ा दावा था। उसने कहा कि उसने एक ऐसी दवा बना ली है जो इंसान को उसकी जवानी वापस दिला सकती है। नबील, महमूद साहब, ये कोई मामूली दवा नहीं है। इसे पीने से इंसान अपनी जवानी वापस पा सकता है। इसे पीने के बाद आप 1 घंटा सोकर जब उठेंगे तो एकदम जवान हो जाएंगे। महमूद, सच? और अगर मैं इसे पी लूं तो दोबारा जवान हो सकता हूं? नबील, बिल्कुल। लेकिन महमूद साहब, इसे बड़े पैमाने पर लॉन्च करना है मुझे। उसके लिए कम से कम 5 लाख चाहिए। अगर आप जवान होना चाहते हैं, तो पहले 1 लाख रुपए निकालिए। महमूद थोड़ा हिचकिचाता है। महमूद, पहले मैं ट्राई करूंगा ना। देखूंगा कि जवान हो भी रहा हूं कि नहीं, फिर पेमेंट करूंगा। नबील, कम से कम 50% एडवांस तो दे दो भाई। महमूद, चलो ठीक है, 25,000 देता हूं। नैरेटर, नैरेटर, 25,000 रुपए। एक उम्मीद की कीमत। महमूद साहब ने बिना सोचे समझे पैसे ट्रांसफर कर दिए, और नबील ने उन्हें एक छोटी सी शीशी थमा दी जिसमें एक अजीब सा तरल भरा था। महमूद दवा पीता है और सो जाता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। नैरेटर, 1 घंटे बाद जो हुआ, उसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। घर में शोर मचता है। महमूद की माँ चीखती है। माँ, शकील, शकीला, जल्दी आओ। ये बाबा कौन ला गया यार? निकालो, निकालो इसे बाहर। सब दौड़ते हुए आते हैं और महमूद को देखकर हैरान हो जाते हैं। महमूद, बच्चू,
निकल गई ना चीखे मेरी जवानी देखकर। शकीला, महमूद साहब, जवानी नहीं, बुढ़ापा। आप तो पहले से भी बहुत बड़े लग रहे हैं अब। नैरेटर, जवान होने की दवा ने महमूद साहब को बूढ़ा बना दिया था। चेहरे पर झुर्रियां, बाल सफेद, पीठ झुकी हुई। नबील की दवा ने उल्टा असर किया था। महमूद की पत्नी मोमो आती है और देखकर रोने लगती है। मोमो, मेरे जवान हुमायूं सईद जैसे मियाँ को तूने इतना बूढ़ा बना दिया। शर्म नहीं आई तुझे? नबील, माँ जी, आप समझ नहीं रही हैं। मैं तो मेडिकल साइंस की दुनिया में क्रांति ले आया हूँ। अब मैं मशहूर हो जाऊंगा। टीवी चैनल वाले मेरे पीछे होंगे। मोमो, ओए, फिलहाल हम नहीं तेरा पीछा छोड़ने वाले। फटाफट इन्हें ठीक कर। नैरेटर, नबील एक बार फिर अपनी लैब में गया और इस बार एक नई दवा लेकर लौटा। लेकिन इस बार भी कुछ ठीक नहीं हुआ। महमूद की आंखें चली जाती हैं। महमूद, अरे, मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? डॉक्टर, अरे मेरी आंखें, इस उल्लू ने मुझे अंधा कर दिया। नैरेटर, पहले बुढ़ापा, फिर अंधापन। महमूद साहब की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और घर में जो माहौल था वो किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। घर में सब बात करते हैं। मोमो, मैं आपसे ज्यादा हसीन और जवान हूँ। अब मैं आपके साथ बाहर भी नहीं जा सकती। जो देखेगा बोलेगा अपने दादाजी के साथ आ गई। माँ, अब पुत्र, मैंने तो पहले ही सफेद शिफॉन की साड़ी का ऑर्डर दे दिया है। महमूद, मोमो, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दो ना। नैरेटर, इंसान जब तकलीफ में होता है तो सबसे पहले अपनों की तरफ देखता है। लेकिन महमूद साहब के अपने भी इस मुश्किल से परेशान हो चुके थे। नबील एक बार और नई दवा लेकर आता है। नबील, ये नई दवा मैंने तैयार कर ली है। इसको पीते ही महमूद साहब की नज़र भी वापस आ जाएगी और ये जवान भी हो जाएंगे। मोमो, रुको। नज़र तक ठीक है, लेकिन अगर इस दवा से ये जवान हुए ना तो तेरी खैर नहीं। नबील, तो फिर बताओ, कितने साल का करूं? मोमो, इस मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारी भी कोई इज्जत है। नैरेटर, नबील ने एक बार फिर दवा पिलाई और इस बार महमूद साहब सुन नहीं सकते थे। बहरे हो गए थे। घर में सब निराश बैठे हैं। माँ, पहले बूढ़े हुए, आंखें गई, अब बहरे भी हो गए। इससे अच्छा तो मैं वो हो जाती जो सफेद साड़ी पहन के घूमती है। मुस्तकीम, भाभी, आप बेवा कहना चाह रही हैं? माँ, हाँ हाँ, बेवा। नैरेटर, घर का माहौल अब इतना भारी हो गया था कि कोई भी महमूद साहब की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। नबील चुपके से माफी मांगता है। नबील, महमूद साहब, मैं जानता हूँ कि आप ना मुझे देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। फिर भी माफी चाहता हूँ। और यह भी कि मैं अब आपको संभाल नहीं सकता। जब दवा तैयार होगी, वापस आकर ठीक कर दूंगा। तब तक के लिए बाय। महमूद अकेला बैठा है। महमूद, अरे, मेरे पास कोई है। कोई है यहाँ? नबील, मुस्तकीम, अरे जालिमो, कहाँ हो तुम? नैरेटर, नबील चला गया था और घर में बचे थे सिर्फ वो लोग जो थक चुके थे। नबील का फोन आता है, वो वापस आता है। नबील, यार, मैंने तो इन्हें सड़क पर छोड़ दिया था। ये खुद वापस आ गए। नैरेटर, नबील ने सड़क पर छोड़ दिया था, लेकिन एक अजनबी की नेकी ने महमूद साहब को घर वापस पहुंचाया।
अजनबी दरवाजा खटखटाता है। अजनबी, भाई, शायद ये इसी घर में रहते हैं। बेचारे सड़क पर अकेले बैठे थे। मैं मिला तो खुद ही घर का पता बताने लगे। गाड़ी में बिठाकर ले आया। शकीला, थैंक यू, थैंक यू। मैं तो बड़ी देर से इन्हें ढूंढ रही थी। अजनबी, भाई, जरा ख्याल रखा करें। घर के बुजुर्ग हैं ये। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो? नैरेटर, दुनिया में अभी भी नेकदिल लोग हैं जो बिना किसी मतलब के किसी की मदद कर देते हैं। उस अजनबी ने कुछ नहीं मांगा, बस एक काम किया और चला गया। घर में सब इकट्ठे होते हैं। नबील एक बार और नई दवा लेकर आता है। नबील, मुबारक हो। महमूद साहब का इलाज मिल गया। बस इन्हें ये पिलाना है। नैरेटर, और इस बार चमत्कार हुआ। महमूद उठ बैठते हैं, आंखें खोलते हैं। महमूद, अरे, मैं ठीक हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं। शुक्र है खुदा का। सब खुश होते हैं। नैरेटर, कुछ घंटों की तकलीफ के बाद महमूद साहब ठीक हो गए। लेकिन इस पूरे किस्से ने उन्हें एक बड़ी सीख दी। महमूद धीरे धीरे बोलता है। महमूद, यार, इस सब में मुझे पता चला कि जवानी कोई दवा पीने से नहीं आती। जवानी तो दिल में होती है। और जब तक दिल जवान है, इंसान जवान है। नैरेटर, वक्त को पीछे मोड़ने की कोशिश करना हमेशा से इंसान की कमजोरी रही है। हम जो खो चुके हैं उसे पाने के लिए कभी कभी इतने अंधे हो जाते हैं कि जो हमारे पास है उसकी कदर करना भूल जाते हैं। महमूद साहब ने जवानी की तलाश में बुढ़ापा, अंधापन और बहरापन झेला। लेकिन जब वो ठीक हुए तब उन्हें एहसास हुआ असली जवानी तो उनके घर में ही थी। अपनी पत्नी मोमो की मोहब्बत में, माँ की दुआओं में और उन दोस्तों की परवाह में जो चाहे जो भी कहें छोड़ते नहीं। संगीत धीरे धीरे गूंजने लगता है। नैरेटर, और नबील? वो आज भी अपनी लैब में बैठा है। नई दवाएं बना रहा है। नए सपने देख रहा है। शायद एक दिन उसकी दवा सच में काम कर जाए। लेकिन तब तक यह शहर, यह मोहल्ला, यह घर और इसकी कहानियां चलती रहेंगी। अंतिम दृश्य। महमूद छत पर खड़े हैं। हवा चल रही है। वो मुस्कुरा रहे हैं। महमूद, चल यार, चल उस पार चल। दुनिया नहीं, ये है बुलबुला। चल बबल बनाते चलते हैं। दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी। पहले उस पार निकल चलते हैं। बबल बनाए चलता जा। कोई आए जाए, चलता जा। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है। नैरेटर, जिंदगी एक बुलबुला है। न बहुत लंबी, न बहुत छोटी। बस जब तक है, जी लो। पूरे दिल से, पूरी ताकत से, जवान दिल के साथ। समाप्त। कुल अनुमानित समय 20 मिनट।